बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों की खुशियों से माला माल फ़रमाए। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपके लिए फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन फ़्रॉक का बनकर तैयार होगा और इसको बनाने के लिए मैं आपको फ़्रॉक की बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स बताऊँगी, जिनको फ़ॉलो करके आप बहुत ही बेहतरीन और यूनिक स्टाइल बना सकते हैं। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। फ़्रॉक की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को तैयार करने के लिए मेरे पास जो कपड़ा था उसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है जिसके लिए हम फ़्रॉक का बैक और फ्रंट दोनों साइड जो हम तैयार करेंगे। इसकी चौड़ाई 17 इंच के करीब है। इस डबल कपड़े को मैं दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी शोल्डर की कटिंग करने के लिए। शोल्डर की कटिंग करने के लिए मैं इस तरह से 4 इंच पर मार्क करके इसको गोलाई की सूरत में कट कर दूँगी। अब गले की चौड़ाई और लंबाई इस तरह से मैं 3-3 इंच पर मार्क करके गोलाई में लाकर उसको कैंची की मदद से कट कर दूँगी। चूँकि बच्चियों का जो गला है वो हमें छोटा रखना होता है, उसके लिए हम इस तरह से बैक साइड हिस्से पर थोड़ा सा कट लगाएंगे। फैब्रिक का एक छोटा सा कट पीस लेकर उसको मैंने दरमियान में रख कर इसके ऊपर कट लगाया है। बाजुओं के लिए ये जो कपड़ा बच चुका है इसको मैंने चुनटों की सूरत में इस तरह से इसके बाजू रेडी करने हैं। वो मैं आपको आगे जाकर इनको स्टिच करना बताऊंगी। ये मैं फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है उसको रेडी करूँगी। फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को कट करने के लिए ये मेरे पास जो लंबाई है वो तकरीबन 26 इंच के करीब है। इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। डबल फोल्ड कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने कपड़े को दोबारा से फ़ोल्ड किया है। ये 4 फोल्ड कपड़ा बन चुका है। ये कपड़े की एक स्क्वायर शक्ल आ गई है। अब जो हमने ऊपर वाला हिस्सा कट किया था उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और 1-1 इंच पर छोड़कर मैंने इस तरह से इसको दरमियान में रखकर निशान लगाया। अब मैं इसको कैंची की मदद से इस तरह से कट कर दूंगी। फ्रॉक को इसी तरह मैंने सीधा किया और अब मैं इसको ट्रायंगल की शेप में इस तरह से रखकर एक साइड से इसको कट करूंगी। बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है ये फ़्रॉक को कट करने की, जिससे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। एंगल की ये शेप देखकर एक साइड से कोने पर रखकर मैंने इसको कट किया है। मैं इसको इस तरह से किनारे पर रखकर पकड़कर इस तरह से सीधा करूँगी तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी फ़्रॉक की। आपकी आसानी के लिए मैं दिखा दूँ कि जब मैं इसको इस तरह से नीचे और ऊपर वाले हिस्से के साथ आपस में अटैच करूँगी तो फ़्रॉक की शेप कुछ इस तरह से होगी। इसे को इस तरह से मैं लेस के साथ रखकर तैयार करूँगी। आइए तो हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैक साइड का गला है उसको रेडी करूँगी। ये जो फैब्रिक का छोटा सा कट पीस मैंने कट किया था इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा दूँगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। फैब्रिक का ये जो कट पीस मैंने तैयार किया था इसको मैंने इस तरह से स्टिच किया है। अब इसको मैं दोबारा फोल्ड करके बैक साइड पर इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी। का बैक साइड गला जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह से फ्रंट साइड हिस्से को रखकर इसके ऊपर शोल्डर की जो ये सिलाई है उसको लगाऊंगी। शोल्डर की ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने 2 इंच का लंबा एक तिरछा कपड़ा लिया है जिसको मैंने इस तरह पट्टी की सूरत में कट किया था। इस कपड़े को मैं अब गले के चारों तरफ इस तरह से स्टिच कर दूंगी।
गले के साथ इस पट्टी को इस तरह से अटैच करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी, तो ये जो पट्टी है वो पाइपिंग की सूरत में हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगी। गले की ये पाइपिंग करने के बाद अब मैं फ़्रॉक को लेस के साथ इस तरह से डिज़ाइन करूँगी। इसी तरह गुलाई में रख कर मैं इसको लेस को इसके ऊपर स्टिच कर दूँगी। आपके आसानी के लिए बता दूँ कि इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी गुलाई की सूरत में। इस तरह से निशान लगाने का ये फ़ायदा होगा कि हम जो ये सर्कल बना रहे हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के साथ लेस लगाकर वो खूबसूरती के साथ लगेगी लेस। लेस को मैंने इसके ऊपर रखकर स्टिच कर दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बाजुओं के लिए जो फैब्रिक बच चुका था मैंने उसको इस तरह से अब शोल्डर के साथ रखकर चुन्नट डालनी है। बाजुओं की ये फैब्रिक को मैं इस तरह से दोनों तरफ में चुन्नट डालकर रेडी कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरह से। दोनों तरफ के बाजू मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। जिस फैब्रिक के साथ मैंने गले की जो पाइपिंग थी वो तैयार की थी, अब उसी फैब्रिक को लेकर मैंने इस तरह से इन चुन्नट को इसके ऊपर स्टिच कर दिया है। बच्चियों को बाजू का ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से चुन्नट के ऊपर एक एक सिलाई लगाने के बाद मैं इस फैब्रिक को अब दोबारा से फ़ोल्ड करके स्टिच करूँगी, बिल्कुल इसी तरह से। के ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी। फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेडी हो चुका है, तो अब मैं फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करूँगी। फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जितने भी इसके कोने हैं उन सबको मैं इस तरह से बारीक बारीक सिलाई लगाकर फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़्रॉक के बैक और फ्रंट साइड के दोनों हिस्सों को मैं इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी करूँगी। फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाकर रेडी करती जाऊँगी। दोनों हिस्से नीचे के सिलाई करने के बाद अब मैं फ्रंट साइड पर इसके रख कर इस तरह से लेस लगाऊंगी। इसके नीचे वाले कोनों को इस तरह से रख कर और ये देखिए मैं इनके ऊपर सिलाई लगाकर इस लेस को अटैच करूंगी। लेस लगाने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरह से फ्रंट साइड का रेडी हुआ है। इसे को मैंने कट किया था दरमियान में, इस तरह से उस पर लेस नहीं लगाई। उसके दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ कर जब हम इस तरह से रखेंगे तो ये देखें फ़्रॉक की कुछ शेप इस तरह से होगी। अब फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा मैं इसके साथ इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह मैं अब बैक साइड को भी इसके साथ अटैच करूँगी फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को। दोनों हिस्सों को अटैच करने के बाद अब मैं बाजू से लेकर नीचे तक फिटिंग की जो सिलाई है वो लगाऊंगी इस तरह से।
दोनों तरफ ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। मैं सरमा में बच्चियाँ ये स्टाइल पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये स्टाइल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी अपनी बच्ची के लिए ऐसा ही स्टाइल ज़रूर बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।